स्टार्ट। अब इस वीडियो में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं हम, जो आयरन फिलिंग, मैक्सिमम बच्चों को आयरन फिलिंग का पैटर्न नहीं पता, लेकिन आयरन फिलिंग का पैटर्न बताने से पहले आपको बता देते हैं, जहाँ पर डॉट लगा होता है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो विदाउट डॉट वाला एंड है वो हमारे पास साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयरन फिलिंग क्या होती है? आयरन फिलिंग हमारे पास लोहे का चूड़ा होता है। आयरन फिलिंग का मेन पैटर्न दिखाने का मेन मतलब ये है कि आपको पता लगे कि एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिडल। अब आप ये देखना, हम एक लोहे का चूड़ा ले रहे हैं यहाँ पर, और ये जो लोहे का चूड़ा ले रहे हैं यहाँ पर हम इसके ऊपर गिरेंगे तो मैक्सिमम जो लोहे का चूड़ा गिरेगा ना वो हमारे पास एंड पॉइंट पे ज़्यादा गिरता है। अब ये लोहे का आपके पास, इसको डब्बे पे ही रख लेते हैं क्योंकि ये नीचे से गिर रहा है। अब ये हमने लोहे का चूड़ा लिया, अब ये देखो आप, ये हमारे पास इसका पैटर्न। अभी खुद देखो अट्रैक्शन कितनी है, जहाँ जहाँ मैग्नेट है वहाँ पे लोहे का चूड़ा कैसे गिर रहा है अपने आप पूरा पैटर्न बन रहा है ये लोहे का। बट अगर मैं सेंटर में गिरूँ तो सेंटर में ये देखो, सेंटर में इतनी लाइंस नहीं आ रही जितनी अट्रैक्शन इसकी एंड पॉइंट पे आ रही है। अब ये हमारे पास बिल्कुल एंड पॉइंट पे पूरी अट्रैक्शन आ रही है। अगर मैंने सेंटर में भी गिरा है तो सेंटर में बिल्कुल ना के बराबर लोहे का चूड़ा जो है अट्रैक्ट हो रहा है, बट हमारे पास एंड पॉइंट पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आ रही है। एंड पॉइंट पे अट्रैक्शन इसलिए सबसे ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमारे पास एंड पॉइंट पे है। मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल से सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। इससे पहले वीडियो में हमने यही देखा था कि मैक्सिमम लाइंस एंड पॉइंट्स में निकल रही हैं और 2-3 लाइंस हैं जो हमारे पास सर्कल बना रही हैं। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उतनी ज़्यादा मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है। अब एंड पॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली आप खुद देखो, ऑलमोस्ट ये इक्वली है, जितना साउथ पोल में फिर आयरन फिलिंग गिरी है उतनी ऑलमोस्ट हमारे पास नॉर्थ पोल में है। और कुछ यहाँ पर जो लाइंस हैं, ये देखो, ये कुछ लोहे का चूड़ा जो है ये बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये सर्कल के फॉर्म में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं हमारे पास सर्कुलर होती है। जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, अब ये देखो, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर ये लाइंस ये सर्कल के फॉर्म में जा रही है। अब ये सर्कल के फॉर्म में जा रही है बट ये लाइंस कम है तो लोहे का चूड़ा भी बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर सा ही है जो सर्कल के फॉर्म में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइन सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे जो आयरन फिलिंग है ये सबसे ज़्यादा गिरी है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट में से आयरन फिलिंग का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है वो हमारे पास ये होता है। अब हम इसका अनदर भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर कोई अनदर मैग्नेट दे तो इस आयरन फिलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने ये अदर मैग्नेट लिया है, आयरन फिलिंग का इफेक्ट देखते हैं हम इसका। अगर हमें इसका इफेक्ट लेना है तो ये कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अब आप खुद देखो, इसने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड्स को क्लियर कर दिया। अब आप ये देखो, इसमें भी इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर मैंने दूसरी रोटेट करी है तो जो दूसरी रोटेट हो रही है ये आसपास के फालतू का फील्ड उठा रही है आयरन फिलिंग, लेकिन ये जो आयरन फिलिंग उठ रही है ना ये भी सारी की सारी हमारे पास किस पे जा रही है? एंड पॉइंट पे जा रही है एज़ कम्पेयर टू मिडल। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो उसी पॉइंट्स पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए, ये एक पॉइंट पे करके दिखा दिया और ये दोनों के लिए हमने बार मैग्नेट का पूरा पैटर्न करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास था ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट